सो अगेन वी आर बैक इन द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर सीरीज से रिलेटेड 3 पार्ट पहले से देखे हुए हैं और ये पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आप लोगों ने आर्टिकल समझ लिया, आप लोगों ने आर्टिकल समझ लिया 14 से 18, आपने 1922, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29, 30, 31 होता नहीं है, 32 लास्ट है जो आपने समझना है। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 32 है क्या, पहले ये समझिए। देखिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बड़ा ही सोच समझकर भारत के संविधान को बनाया। उनको ये भी अच्छी तरीके से पता था कि दे आर नॉट ऑल ओके, मतलब वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक नहीं है। दे आर नॉट ऑल गुड्स कि भाई हम अभी जो संविधान बना रहे हैं बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ठीक होगा, ऐसा नहीं है। गलतियाँ बहुत थी, बहुत सारी गलतियाँ निकली भी, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं निकली। जब भी आज हम 2024 तक तो हम 105 अमेंडमेंट कर चुके हैं। संविधान में कुछ ना कुछ गलतियां थी जब ये अमेंडमेंट हुए हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस ये करेंगे आर्टिकल नंबर 22 जो था ना, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बड़ा ही सोच समझ के इसको एक एक टाइटल दिया। उन्होंने इसको हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग ये संविधान का हृदय और आत्मा मानी जाती है। क्योंकि अगर ये संविधान के अंदर नहीं होता ना, और अगर ये चीज़ आर्टिकल नंबर 32 नहीं बनाया जाता, तो आज की डेट में कितने सारे राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे होते। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार के वायलेट होने के बाद कहीं पे कुछ कर भी नहीं सकता था। तो इसीलिए आप इसे सिंपल शब्दों में बस इतना से समझिए कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स, अगर आपका अप्रोच गलत साबित हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको राइट्स नहीं मिल रहे हैं या आपको अधिकार सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं, तो आर्टिकल नंबर 32 आपको ये बताता है कि आप सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, इनका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत। मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको ये कहा गया है कि आप जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि आर्टिकल नंबर 19 आपको कहता है कि आपको स्वतंत्रतापूर्वक कहीं भी घूमने का अधिकार है। और ऑफ कोर्स आप घूम रहे हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप गए राजस्थान घूमने के लिए, आपने वहाँ फ़ोटो शूट करा, थोड़ी सी फिल्म विल्म बनाई, थोड़ा सा वीडियो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या कहीं पे भी डालने के लिए आपने उसको बना दिया। अब बनाने के बाद वहाँ के किसी लीगल अथॉरिटी ने आपके ऊपर केस कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, जबकि सार्वजनिक प्लेस है, सभी लोग कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस पे आपके ऊपर अगर एक्शन होता है और आपको स्टेशन पे लाया जाता है, तो ऐसे केसेस पर आप उस अथॉरिटी के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द आर्टिकल नंबर 32। ये कोर्ट को भी तो पता चलेगा कि कोई ऐसी लीगल अथॉरिटी जो जिनका काम है भी नहीं, वो किसी ऐसे बंदे को इम्पोज कर रही है या उसको थाने में डाल रही है या उसको कोर्ट घसीट रही है जो उसका अधिकार भी नहीं बनता। तो ऐसे केसेस पर हमारा आर्टिकल नंबर 32 काम आता है। और आपको पूरी तरीके से राइट्स है कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी अधिकार होते हैं। अब मैं पूरे भारत की बता रहा हूँ, पूरे भारत की। और वो अधिकार हर किसी के अलग अलग राइट्स में दिए हुए हैं। मतलब सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए अलग आर्टिकल होगा दोस्तों, और यहाँ पे उच्च न्यायालय उसके लिए अलग आर्टिकल होगा। सो यू नीड टू फाइंड दिस, क्योंकि आप जब लक्ष्मीकांत की बुक इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेसिकली और काफ़ी डीपली समझ में आएगा। अब मान लीजिए कि आपने आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करा और आप कोर्ट चले गए। कोर्ट पे जाने के बाद कोर्ट के पास भी तो कोई ना कोई अधिकार होता है ना, जब भी वो तो आपको कहीं ना कहीं मदद कर पाएगी। तो उनके पास अधिकार होता है रिट्स लिखने का, और वो 5 ही तरीके के रिट्स जो है वो लिख सकते हैं, जैसे हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविटेशन, सेचुरी एंड क्यू वारंटो। अब दोस्तों मैं एनसीईआरटी की बोरिंग तरीके से इसको नहीं समझाऊंगा, मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकली आपको इसे समझ में आ जाए कि ऑफ कोर्स ये चीज़ ऐसे ही होती है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, और आप वहाँ पे फील समझना कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? अगर कोई अथॉरिटी आपको ज़बरदस्ती बंदी बना लेती है, आपने आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करा और आपने कोर्ट में अर्जी लगा दी, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हीबियस कॉर्पस का मतलब है द बॉडी दैट यू हैव, यानी कि दैट यू हैव द बॉडी, आपके पास जो शरीर है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए हीबियस कॉर्पस यहाँ कैसे काम करता है। एक शरीर यानी कि माहेशमती साम्राज्य की देवसेना और बाहुबली और ये आपका दरबान। तो यहाँ पे
हीबियस कॉर्पस इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए कि एक किसी व्यक्ति को इनलीगल तरीके से बंद कर रखा है या इनलीगल तरीके से कैप्चर कर रखा है, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वहाँ पर आके ये काम करेगा कि वो ये बताएगा हीबियस कॉर्पस, इस अथॉरिटी को हीबियस कॉर्पस लिखेगा और वो इससे यही पूछेगा कि आपने इस बॉडी को, इस शरीर को किसके अधिकार से आपने इसको पकड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर द रिट्स इज़ इशू बाय द कोर्ट, यानी कि ये कोर्ट है, ये कोर्ट है और रिलीज्ड अ पर्सन हु इज़ अंडर इन लीगल कस्टडी एंड प्रोसीजर हिम इन द कोर्ट। मतलब ये जो कोर्ट, ये जो न्यायालय है, ये न्यायालय है, ये न्यायालय पूरी तरीके से क्या करेगा, ये न्यायालय पूरी तरीके से आदेश देगा कि आपने जिस भी किसी बॉडी को इनलीगल तरीके से या गलत तरीके से कस्टडी के अंदर बंद किया हुआ है, आप उसे छोड़ें। तो यहाँ पे भी सेम यही हुआ था कि माहेश्मती की देवसेना को गलत तरीके से पकड़ लिया गया और जिसने पकड़ा उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी और कोर्ट ने बोला कि आप इसे छोड़ दो। तो यहाँ पे हीबियस कॉर्पस जो है काम करता है। दूसरी बात करते हैं मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है हम आज्ञा देते हैं। हम आज्ञा क्या देते हैं, जैसे मैंडेमस ये कहता है कि देखिए आपने किसी व्यक्ति को पकड़ रखा है, आपके पास अधिकार है, लेकिन मैंडेमस में ये रिट्स इसलिए इशू करा जाता है कोर्ट के द्वारा कि जब वो किसी पर्टिकुलर ऑफिस इज़ नॉट डूइंग हिज लीगल ड्यूटी। मतलब यहाँ पे कोर्ट जो है, कोर्ट ये कहता है कि आप अपना लीगल काम नहीं कर रहे हैं, आपको काम कुछ और करना चाहिए और आप काम कुछ और कर रहे हैं। मतलब उसने देवसेना को पकड़ लिया जबकि देवसेना को पकड़ने का राइट्स उसके पास है नहीं, और यहाँ पे कोर्ट आके मैंडेमस लिखेगा, ये कोर्ट है, कोर्ट मैंडेमस लिखेगा और आप उससे, इस व्यक्ति से या उस अथॉरिटी से या उस डिपार्टमेंट से ये बोलेगा कि आप अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहे, जो आपको लीगल ड्यूटी करने का काम दिया गया है आप वो कर ही नहीं रहे, आपको दरबान बनाया गया है, आपको देखना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, आप तो लड़कियों से छेड़खानियाँ कर रहे हो। तो यहाँ मैंडेमस काम आता है। दूसरा है निषेध। निषेध का मतलब पूरी तरीके से रोकना या मना करना। निषेध का मतलब ये रेट्स इसलिए लिखा जाता है कि कोई भी बड़ा कोर्ट अपने से छोटे कोर्ट को इस तरीके का लेटर लिख सकता है अगर वो अपनी जुरिडिक्शन के अंदर रह के काम नहीं कर रहा है, अपने क्षेत्र अधिकार के अंदर रहते हुए काम नहीं कर रहा है। सेचुरी का मतलब होता है प्रमाणित करना, क्लेरिफाई करना। जैसे कि मान लीजिए कि ये रेट्स इसलिए कोर्ट से लिखवाया जाता है या कोर्ट के थ्रू छोटे वाले कोर्टों को इसलिए बोला जाता है या किसी ऐसे डिपार्टमेंट को बोला जाता है कि आप क्लेरिफाई करें कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये अथॉरिटी के अंदर आता है कि नहीं आता है, या आप इसको, इस केस को दूसरे किसी कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र करिए, तो ये इसलिए लिखा जाता है। दूसरा है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब था बाय व्हाट अथॉरिटी, किसके अधिकार से। मान लीजिए कि देवसेना को पकड़ लिया गया, तो जिस अथॉरिटी ने पकड़ा था उसको कोर्ट ने यही पूछा कि आपने इसको किस अधिकार से पकड़ा हुआ है, तो ये इसलिए लिखा जाता है द रिट्स कोर्ट एग्जामिन द लेजिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू द पब्लिक ऑफिस। वो यही देखता है कि आपने जो काम कर रहा है कि आपके ये उसके अंडर में आता भी या नहीं आता है। लगभग काफ़ी एक समान है चीज़ें, बट हर जगह मैंडेमस, सेचुरी, क्यू वारंटो, प्रोबिटेशन, उसके बाद हीबियस कॉर्पस हर जगह अलग अलग काम करता है। लेकिन मुझे आशा करता हूँ कि आपको इस बेसिक छोटे से स्टेप से आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे कोर्ट किस तरीके से इंटरफेयर कर सकता है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी, और दिस इज इट इन वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।